नमस्कार सभी को। टुडे वी विल डिस्कस अवर चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल ऑफ क्लास नाइन्थ। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल कैसे बनता है बच्चे? पॉलिनोमियल बनता है पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मतलब टर्म। यानी इसकी डेफिनेशन हुई इट इज द एक्सप्रेशन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ अब मैनी टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स। लेकिन उस मैनी टर्म्स में क्या क्या हो? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। एक्सप्रेशन वाला एक्सप्रेशन मतलब मैनी टर्म्स हो, और मैनी टर्म्स किसमें कैसी हो? कॉम्बिनेशन हो किस किस का? कॉन्स्टेंट्स का और वेरिएबल्स का। अब पहले बेटे डिस्कस करते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स होते हैं विच जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे 1 है, 3 है, 1 है, 1 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। 3 है, 3 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। 5 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट होते हैं। फिर आता है वेरिएबल, हमने वर्ड लिखा है। वेरिएबल का मतलब वेरी प्लस एबल। वेरी मतलब चेंज, एबल मतलब एबिलिटी। कहते हैं विच हैव एबिलिटी टू चेंज इट्स वैल्यू, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी जिसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं या जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे कि x देखते हैं, x की वैल्यू अभी 2 है, इसी क्वेश्चन में 3 आ जाएगी, अगले क्वेश्चन में 4 आ जाएगी। देयर इज नो फिक्स वैल्यू ऑफ x, इट कैन चेंज इट्स वैल्यू या इट हैव एबिलिटी टू चेंज इट्स वैल्यू। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इज इट क्लियर? तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो देखिए जैसे 2x है, कांस्टेंट वेरिएबल। 4x स्क्वायर कांस्टेंट x वेरिएबल। तो इनका कॉम्बिनेशन तो प्लस हुआ, ये एक टर्म ये दूसरी टर्म। मान लो +7 आता है, दैट इज ए कांस्टेंट टर्म, दिस इज ए पॉलिनोमियल। लेकिन कहते सर प्लस माइनस क्यों करा? लेट अस कंसीडर, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हुआ? एक ही टर्म हुई ना, है तो ये भी पॉलिनोमियल में, दैट इज मोनोमियल। पॉलिनोमियल में जब एक टर्म होती है मोनोमियल, 2 टर्म्स वाला बाइनोमियल, 3 वाला ट्राइनोमियल। ओके, लेकिन जब हम मैनी टर्म्स की बात कर रहे हैं तो उसमें प्लस का सिंबल आएगा या माइनस का सिंबल आएगा। इज इट क्लियर? तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हुई इट इज द एक्सप्रेशन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? डेफिनेशन क्लियर हुई? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर ये दिखता कैसा है पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा? जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन से हम क्या समझते हैं? देखिए an xn, an -1 xn -1, an -2 xn -2 up to so on ar xr, a2 x2 x square, a1 x a0। यानी देखिए टर्म्स हैं कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, तो ये टर्म्स है, कॉम्बिनेशन होगी कांस्टेंट और वेरिएबल की। टर्म्स है क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है, अगर मल्टीप्लाई होती तो सिंगल टर्म होती। तो चलिए जी, दिस इज अ पॉलिनोमियल। लेकिन अब an क्या है? an xn के आगे है, वेरिएबल के आगे है, तो an इज द कोफिशिएंट ऑफ xn। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ xn -1। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ xn -2। कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के आगे कांस्टेंट नंबर है। ar कोफिशिएंट ऑफ xr। इज इट क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्यों कहा? क्योंकि यहां वेरिएबल नहीं है x raised to power 0, it is independent of x, that's why that is the constant term। is it clear? तो अब सर
n क्या है, n इज द पावर ऑफ x, n माइनस 1 इज द पावर ऑफ x, n माइनस 2 इज द पावर ऑफ x, r इज द पावर ऑफ x, 2 इज द पावर ऑफ x, 1 इज द पावर ऑफ x। ठीक है, तो ये n पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन है? यस, n क्या है, n मस्ट बी इन ए पॉलिनोमियल, n मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, और वी कैन से अ होल नंबर। अब ये नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं हो। नेगेटिव नहीं कौन होगा, आइदर पॉजिटिव नंबर और जीरो, या तो पॉजिटिव नंबर होगा या जीरो होगा। अगर उन दोनों का कॉम्बिनेशन है आइदर पॉजिटिव और जीरो, दैट इज कॉल्ड द नॉन नेगेटिव। तो इन माइनस वाले नहीं होनी चाहिए पावर। इंटीजर ने मेरे को क्या बताया, ये फ्रैक्शन में ना हो, जैसे पावर हो 0 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज अ होल नंबर। इज इट क्लियर? तो n मस्ट बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। फिर एक टर्म आती है डिग्री। अब यहां पावर n है, या n माइनस 1 है, n माइनस 2 है, r है। ठीक है, n क्या है, पावर ऑफ x, n माइनस 1 क्या है, पावर ऑफ x, n माइनस 2 क्या है, पावर ऑफ x। डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ x, दैट इज डिग्री। एक्सप्रेशन में x की जो हाईएस्ट पावर है कितनी है, n, उसको हम बोलते हैं डिग्री। इज इट क्लियर? एनी डाउट? चलिए, अब डिग्री पे डिपेंड करता है पॉलिनोमियल का नेम। जैसे अगर हुई डिग्री 1, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल मेरे को कैसे मिलेगा, ax प्लस बी, क्योंकि देखो हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगी, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज द जनरल फॉर्म, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 होगी मेरे पास, ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री होगी 4, पॉलिनोमियल होगा ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e, एंड दिस इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या इस पे भी कोई कंडीशन है, या हमेशा ऐसे ही होगा? देखो a की वैल्यू 2 होगी, 2x प्लस मान लो 3 है, 3x प्लस 4 माइनस में हो, कुछ भी हो चलेगा। लेकिन अगर a 0 हो गया, 0 इंटू x 0, क्या रह गया, प्लस b, b इज द कांस्टेंट टर्म। आप कैसे कह सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 1 है? तो कंडीशन क्या है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये लीनियर बन जाएगा, ये 0 हो गया ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये 0 हो गया ये क्यूबिक बन जाएगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? चलिए, अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल की जो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट है, उसके कंसेप्ट है जो वो उसका बेसिक हो गया है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। थैंक यू।